अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, कराची द खैबर महंगाई लाइलाज है, अवाम बेहाल हैं और अशराफिया खुशहाल हैं। रमज़ान आने को मगर रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। मुनाफाखोर मनमानी कर रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। खाने पीने की चीज़ें हों या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, हर शय की कीमतों को आग लगी है। सूरत हाल ये कि अब स्टेशनरी भी अवाम की दस्तरस से दूर हो रही है। मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल बताने के लिए मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम सबसे जानेंगे कि लोग क्या रद्द अमल दे रहे हैं, क्या बात हो रही है। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मरियम हसन कराची से में ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले लाहौर चलते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा, महंगाई बढ़ गई है और मेरा ख्याल है अब कुछ दिन बाकी है, रमज़ान की आमद है। क्या सूरत हाल है बाजारों में, लोग क्या शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान अतवार बाज़ार में। यहाँ पे जो मामूल का जो रश होता है, आज अतवार का दिन है, अमूमी तौर पर शहरी जो हैं बड़ी तादाद में जो है ख़रीदारी के लिए रुख करते हैं अतवार बाज़ारों का। मगर यहाँ पे मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि शहरियों की तादाद जो है ना होने के बराबर है और जो यहाँ पे ख़रीदार आए हैं उन्होंने बड़े सारे शिकवे किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आटा जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुका है और माह रमज़ान की आमद से पहले ही जो है महंगाई का जो तूफ़ान है वो आ चुका है और तकरीबन चीज़ें जो हैं उनकी जो ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों ने ये कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन मान के मसाइल और सियासतदानों की आपसी लड़ाई की वजह से जो है हुकूमत जो है उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हुकूमत भी सियासत करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ना तो कोई महंगाई को कंट्रोल करने वाला दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे कोई सरकारी अफसर है जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके। ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो आटा है वो बिल्कुल ना मिलने की वजह से ज़्यादातर शहरी जो हैं वो परेशान हैं और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि टारगेटेड जो है सब्सिडी दी जाएगी आटे के ऊपर। उसके बाद जो एक्चुअल जो रेट है, चूँकि जो फ़ी मन गंदम की कीमत है वो भी बढ़ा दी गई है और वो अगर एक्चुअल कीमत कर दी गई तो जो 650 रुपये 10 किलो का जो आटा है जो फ़रोख्त हो रहा वो तकरीबन 1200 रुपये किलो जो है वो 1200 रुपये जो 10 मन का जो थैला है वो 1200 रुपये तक जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि चीनी की जो कीमत है वो चंद दिन पहले जो है वो तकरीबन 80 रुपये तक मिल रही थी, जो आज 105 रुपये जो है मार्केट में दस्तयाब है और चीनी जो है वो भी नायाब है। चीनी की जो क्वालिटी है वो नाकस है, जो मार्केट में मिल रही है वो बिल्कुल नाकस क्वालिटी की चीनी है। शहरियों ने ये शिकवा किया है कि हुकूमत ना सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है बल्कि दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं जो मार्केट में दस्तयाब हैं वो नाकस और बिल्कुल बेकार उनकी क्वालिटी है। और यहाँ पे जो शहरी हैं वो बड़ी कम तादाद में शहरों का ये ख़रीदारी के लिए रुख कर रहे हैं। इसकी वजह ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा अब्दुल रहमान। अब हम रुख करते हैं कराची का। मरियम आते हैं। मरियम, आप किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग क्या शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं? सहरिश सदर की एम्प्रेस मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और शरह महंगाई जो है उसमें मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है और गरीब आदमी जो है अब उसकी पहुंच से सब्ज़ी भी जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। जबकि सदर मार्केट की अगर हम सब्ज़ी मार्केट के हवाले से बात करें तो निस्बतन शहर की दीगर मार्केट्स के हवाले से जो है यहाँ पे रेट्स मुनासिब नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ी की अगर बात की, प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज यहाँ पे 120 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दीगर बाज़ारों में जो है 150 से 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि मटर जो है वो 100 रुपये, भिंडी 200 रुपये, जबकि जो लीमू है वो 600 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। अगर उसके साथ साथ अगर हम दीगर सब्जियों की या दीगर अशिया खुर्दनोश की बात करें तो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में जो है तकरीबन हर हफ्ते 50 से 60 रुपये तक का जो है वो इजाफा हो रहा है। नॉर्मल जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो इस वक्त जो है 700 रुपये फ़ी किलो पर जो है पहुँच चुका है। इसी तरीके से जो घी है वो 720 से 730 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। आटे की अगर बात करें तो आटा जो है इस वक्त 160 से 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, यानी कि 10 किलो का जो एक थैला होता है वो अब 1700 रुपये में जो है वो मिल रहा है। मुख्तलिफ बाज़ारों में उसमें जो दिहाड़ीदार
तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। तनख्वाहदार तबका जो है वो महंगाई तले जो है, महंगाई के बोझ तले मुसलसल दबता हुआ नज़र आ रहा है। शहरियों की जानिब से मुसलसल शिकवा और शिकायत जो हैं वो शहरी जो है वो करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है प्राइस रेगुलेशन में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई है। अब चूँकि आइंदा हफ्ते जो है माह रमज़ान की आमद है और रमज़ान से कबल ही हम देखते हैं जो गिरा फरोश होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है यकदम काफ़ी हद तक जो है इजाफा नजर आता है। बिल्कुल, हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में रमज़ान की आमद पर कीमतों को कम कर दिया जाता है, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनाफाखोर बढ़ चढ़ कर दाम लगाते हैं। मेरे साथ रहेगा, आप कोयटा का रुख करेंगे जहाँ से दानिश मुराद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। दानिश, कोयटा में आप महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? है कोई चीज़ जो सस्ती मिल रही हो अभी? देखिए, मैं शुरू तो कुछ इस तरह से करता हूं कि रोटी के दो नवाले मुश्किल से दस्तयाब। महंगाई इस कदर है कि मर जाए आदमी। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत जो है वो कम हो। महंगाई में जो है वो दालें महंगी हो चुकी हैं, आटा महंगा है, घी महंगा है, जो इलाज है वो महंगा है। ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है उसकी कीमतों में कई हद तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। न सिर्फ ये बल्कि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। माह रमज़ान भी आ रही है, जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ के फराहमी के लिए अमली तौर पर इकदाम करें। चूँकि ऐलानात तो होते हैं मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, काफ़ी मुश्किलात हैं। अब अगर हम रेट्स के हवाले से बात, आटा जो है वो कभी 1200 में मिलता था, वो तकरीबन 27 से 2800 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह जो चीनी है वो 60-62 के बजाय अब 100 रुपये में पहुंच गई है। जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जो घरों में अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वो तकरीबन 300 से 400 के बजाय अब 600 से 700 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो घी है वो 400 से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तमाम तर जो चीज़ें उनकी कीमतों में तकरीबन 80 से 100% जो है वो इजाफा देखने को आया है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो लोग हैं यहाँ के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यही कहते हैं कि हुकूमत माह रमज़ान से कबल ही आवाम को जो है वो रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दामात करे ताकि जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ मिल सके। अगर ये नहीं मिलती तो इससे जो लोग हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी मुश्किलात में माह रमज़ान के दौरान मज़ीद इजाफा होगा। हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है कि वो सब्सिडी के लिए जो है वो इक़दामात करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अमली तौर पर जो है वो देखने में अब तक नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी देखने को नहीं मिली कि जिससे आवाम जो है जिससे इत्मीनान का इजहार कर सके। हाँ, ये है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो कम जो है वो कमी का नाम भी नहीं ले रही। हुकूमत से जो लोग हैं वो दोबारा से वही कहना को मुतालबा करते हैं, हुकूमत फौरी तौर पर जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए। जी ठीक है, अब दानिश आप भी मेरे साथ रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ इक़दाम उठाए, लेकिन बज़ाहिर तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत इस मामले पर संजीदा ही दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही बाज़ारों में जाकर चेक किया जाता है कि क्या रेट लिस्टें यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।